हाय गाइज़, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ठीक हूँ। मैं जा रही हूँ एक शादी अटेंड करने के लिए। मैंने सोचा आप लोगों के साथ व्लॉग भी शेयर कर लूँ। मैंने ये शूज़ ऑर्डर किए थे अलीज़ा के लिए मिंत्रा से, तो ये पार्सल आ गया था। तो मैं ये इनको पहनाऊँगी आज, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। इसकी जो लिंक है ना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इट इज़ वेरी कम्फर्टेबल और ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट भी है। और मैं कभी भी अलीज़ा को शूज़ ऐसे लेती हूँ जो मैं हर एक आउटफिट के ऊपर उनको पहना सकती हूँ। तो यूजुअली अलीज़ा को मैं ब्लैक, क्रीम, वाइट ऐसे ही शूज़ लेती हूँ, तो मुझे ये वाले बहुत अच्छे लगे। यस, उसके बाद यहाँ पे मैं जो अपना अलीज़ा का आउटफिट आपको दिखा रही हूँ, जो मैंने एस फैशन जयनगर से लिया था। उनके पास बच्चों का कलेक्शन बहुत अच्छा है। इट्स क्वाइट वेरी नियर बाई फ्रॉम माई हाउस, तो मैं कभी भी वहीं पे जाके इमरजेंसी में ले लेती हूँ। मैंने ये एक फ़्रॉक अलीज़ा के लिए मंगवाया था, ये वाला पिंक कलर। पिंक एंड क्रीम में है ये। इट इज़ क्वाइट वेरी नाइस, वेरी कंफर्टेबल। इसका जो मटेरियल है ना, बहुत सॉफ्ट है। मुझे बच्चों को जब कपड़े पहनाते हैं तो कंफर्ट इज़ फर्स्ट एंड मेन थिंग। तो मैं नेट के और बड़े फ्रॉक्स, चमकी वाले, बहुत ज़्यादा टू मच आउटफिट मैं अलीज़ा को नहीं लेती, बिकॉज़ मुझे वैसे आउटफिट्स बिल्कुल भी नहीं पसंद आते। तो मैं कंफर्टेबल आउटफिट्स लेती हूँ जहाँ पे वो स्टाइलिश भी लगे और क्यूट लगे। ओके, शादी को जाने से पहले ये मेरा रिचुअल है। मैं अलीज़ा को खाना घर पे पेट भर के खिला के जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने उपमा बनाया था, तो मैं इनको ये खिलाऊँगी। तो अगर ये फुल हो जाएंगे तो यस, वहाँ पे जाके मुझे बिल्कुल भी सताएंगे नहीं और मुझे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी शादी में कि मुझे अलीज़ा को खाना खिलाना है। रैंडम न्यू स्कार्फ जो मैं अपने पता नहीं मैं ये स्कार्फ में क्यों इतनी लड्डू लड्डू लगती हूँ, बट इट्स फाइन। ये जो है ना वेरी ह्यूज बड़ा वाला स्कार्फ है, इसमें मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। इट बिकम्स वेरी कंफर्टेबल। मुझे दुपट्टा पहन के नमाज़ पढ़ने से अच्छा लगता है मुझे स्कार्फ में, ऐसे स्कार्फ में नमाज़ पढ़ूँ। जब मैं अलीज़ा के साथ ट्रैवलिंग करती थी, when I used to feed her, no, this scarf helped me a lot. मैं ट्रैवलिंग फ़्लाइट्स में और कहीं पे भी वेटिंग एरिया पे, कहीं पे भी आप जाओ कार में, ये बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प किया है। तो मैंने तब ये स्कार्फ लिया था, अब मैं स्कार्फ में नमाज़ पढ़ती हूँ। यस, और आई जस्ट गॉट डन विथ माई वज़ू। मैं असर की नमाज़ अब फिनिश करूँगी। तो ये मेरा फ़ाइनल मेकअप लुक है जो मैंने रिकॉर्ड बिल्कुल नहीं किया, बिकॉज़ मेरा प्लान था कि मैं रिकॉर्ड करूँगी। बट अलीज़ा जो थोड़ा क्रैंकी हो रहे थे, बिकॉज़ उनको जो है ना फ़ीवर आ गया था। तो मैं सोच ही रही थी कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ, बट फिर थोड़ा टेम्परेचर थोड़ा कम हुआ और इसीलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर अटेंड कर लेती हूँ, बिकॉज़ मैं ऑलमोस्ट पूरा कम्प्लीटली तैयार हो गई थी। पूरी तरह भी बन न सका। ताज होता है लगे ये भूत भी जख्म में The next day. तो शादी में जो है ना, मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, बिकॉज़ बच्ची की तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं थी। तो वो सिर्फ मेरे ही हाथ में थे और उनको थोड़ा एंजॉय भी करना था, बट शी वाज़ वेरी क्रैंकी। तो मैंने उनको ही संभाल के पूरी शादी अटेंड करके मैं घर आ गई। एनीवे, यहाँ पे देखिए सेकेंड डे, ये छोटे बैग में मेरी फ्रेंड के लिए गिफ्ट था और उसके बाद मैं जा रही हूँ अपने ग्रेजुएशन डे के लिए। कब ये खत्म अंकल उनके फादर वो दरगाह में मैं अंदर पीछे से झाँक क्या भी नहीं बेना
हॉर्स किसे गिन रही ट्रॉफी सब पे और तुम्हारा दिखाओ। अच्छा, तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि मैम आप कौन सा कोर्स कर रही हैं और कौन से एग्ज़ाम्स आप दे रहे हैं। तो फाइनली मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ, मैंने अपना बीएड कोर्स फिनिश किया जो प्रॉपर 2 इयर्स का कोर्स था। सो मेरा ड्रीम था कि मैं कभी भी डबल डिग्री होल्ड करने का, बट मेरे पास पहले ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी बिकॉज़ मैं कम्प्लीटली कोई और फील्ड में आ गई थी। तो मैंने अपना एजुकेशन सिर्फ एक डिग्री से ख़त्म करके फुल स्टॉप कर दिया था बिकॉज़ उसके बाद मेरी शादी हो गई थी, फिर उसके बाद अलीज़ा हो गए थे और लेकिन मैं अपने करियर के ऊपर फुल फोकस थी। बट अब जो है ना मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई थी कि मैं कोर्स कर सकती हूँ। मैं और मेरी फ्रेंड दोनों मिलके जाके एनरोल किया। ट्रस्ट मी, जब आप कोई चीज़ करना चाहते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आपको सिर्फ दुआ करना है और उसके बाद उसके लिए उसके ऊपर आपको काम करना है। सो इफ़ यू डू दैट नो, सच में आप सब कुछ लाइफ में अचीव कर सकते हैं। तो फाइनली आई जस्ट completed विथ माई कोर्स एंड आई होल्ड 2 डिग्रीज़ नाउ, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, उसके बाद मैं घर आ गई। घर आके मैंने रेस्ट किया और थोड़ा टाइम स्पेंड किया अलीज़ा के साथ, और एडिटिंग का तो बहुत सारा काम पड़ा था, मैंने वो सब फिनिश किया और मैं शाम में तैयार हो गई वलीमे के लिए। सो अलीज़ा की जो तबीयत है वो थोड़ी ठीक हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, और अम्मी भी हमारे साथ आ रहे हैं। अलीज़ा, ले जाना बाहर, आ जाओ। Is it possible for you to change this and give me? Please remove it. Remove it. You can attach it. Just the chain and the kundan one. वैसा आता है ना? नहीं है. You don't have just this one separate? We do, but it cannot be in this finish. I'll show. Show me ना. So मैं फंक्शन जा रही थी, बट कमर्शियल में मैं जब वॉकिंग करके टुवर्ड्स द हॉल जा रही थी ना, तो मुझे ये एक स्टोर मिल गया था तो ज्वेलरी का। आई जस्ट थॉट कि मैं अंदर जाऊंगी, मुझे ना रिंग्स चाहिए सिल्वर एंड ग्रीन एनामल के साथ। सो मैं पर्टिकुलरली उसे बहुत ज़्यादा ढूंढ रही हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे आके उसे भी चेक करूँगी, बट यहाँ पे वो तो रिंग्स अवेलेबल नहीं थे। अलीज़ा नो, अलीज़ा नो। कम इनसाइड। हमें बंद कर लो, अंदर बंद कर लो। खुश ಅಮೌಂಟ್ ಅವರೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ನಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Hello, OTP. 3 लड़की देखो 3 लड़की थे. वाइट पर्ल में नहीं है. वाइट पर्ल में नहीं है, लेकिन आएगा क्या? अभी तो नहीं आया. 3 लड़की आई कैन गिव यू ये वाली पर्ल. जी जान, ये होना तुम ना। ओके अलीज़ा देखो। ये देख के अंदर आ गए बच्चों लोग को नहीं लाते घर पे छोड़ के आते क्या जानू, ये ले लूँ, ये लेती तुम ना हो ना। ओके कहाँ पहनना सी, कहाँ पहनना सो, कहाँ वहाँ पहनना सो। कौन बोले तुम ना वहाँ पहनना सो अगर को। दे डालो अंकल को, दे डालो, थैंक यू बोल को दे डालो। क्या है ज्वेलरी का कलेक्शन, ट्रस्ट मी इट इज़ सो गुड। एंड ये वाले जो इयररिंग्स हैं ये भी मुझे बहुत पसंद आए थे, तो मैंने ये वाले फ़रा के लिए लिया है जो मेरी छोटी बहन है उनके लिए, और मैंने अपने लिए एक झुमका लिया है बिकॉज़ यूजुअली जब भी मैं इयररिंग्स लेने अपने लिए जाती हूँ ना तो मुझे कभी भी नहीं मिलते। जब मुझे मिलते हैं तो मैं सोचती हूँ कि मैं लेके रख लूँ, मैं कभी भी पहन सकती हूँ। मैंने एक मटेरियल दुबई ग्लोबल विलेज से लिया है, इट इज़ सो गुड माशाल्लाह। मैंने उसका अभी डिज़ाइनिंग नहीं किया, तो उस मटेरियल के ऊपर ये झुमका बहुत अच्छा लगेगा, तो मैंने ये एक झुमके अपने लिए लिए हैं
और फ़राह के लिए मैंने ग्रीन वाले ईयररिंग्स लिए हैं। सो ट्रस्ट मी, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट शॉप विद द ज्वेलरीज। तो मैंने कार्ड डिटेल्स शेयर किए हैं, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें। इफ़ नॉट यू कैन जस्ट कमेंट अंडर द वीडियो, मैं आप लोगों को गूगल मैप्स का जो लोकेशन है मैं वो शेयर करती हूँ, ठीक है। मैं बहुत सोच के आती हूँ कि मैं जाऊँगी, अच्छा सा कंटेंट बनाऊँगी, मैं वीडियो बनाऊँगी, मैं शेयर करूँगी। पता नहीं लोग कैसे कंटेंट शादियों में और पब्लिक प्लेसेस में बनाते हैं। जब भी मैं कोई भी लोकेशन पे जाती हूँ, कोई भी जगह पे जाती हूँ, तो सब लोग मुझे ऐसे घूर घूर के देखते हैं, और उसके साथ अगर मैं कैमरा हाथ में होल्ड करूँ तो मैं सच में पागल लगूँगी। तो मुझे बहुत शर्म आती है रिकॉर्ड करने जब लोग देखते हैं। तो एनीवे मैं आ गई थी यहाँ वॉशरूम में। अंदर जाने से पहले मेरा हिजाब को ठीक करना था, बिकॉज़ अलीज़ा मेरा हिजाब का जो है ना, पता नहीं क्या बनाते हैं, चटनी ही बनाते हैं। तो ये देखिए, ये मेरा ओवरऑल फाइनल लुक है। आओ मरियम। The next day. सो यहाँ पे मैं बना रही हूँ प्रॉन्स घी रोस्ट, बिकॉज़ मम्मी घर पे नहीं है और मेरी सिस्टर को प्रॉन्स घी रोस्ट बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से बना लेती हूँ और आपके साथ रेसिपी भी शेयर कर लूँगी। तो आपको प्रॉन्स को अच्छे से वॉश करना है। वॉश करने के बाद मेक श्योर करें उसका जितना भी पानी है वो अच्छे से ड्राई आउट हो जाए। सो यहाँ पे मैंने लिया है हाफ़ kg प्रॉन्स और उसमें डाला है सॉल्ट, टर्मरिक और उसके बाद लेमन जूस। इन तीनों को डाल के आपको अच्छे से मिक्स करें। मिक्स करके इसे मैरिनेट होने साइड में रख दें। अच्छा, उसके बाद जो है ना, एक पैन ले लें और ये सारे इंग्रेडिएंट्स को आप स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पे मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी। इसको जो है ना ड्राई रोस्ट कर लें, बिकॉज़ जब ड्राई रोस्ट करके फ्रेशली इसे ग्रेट करके जब इसको बनाते हैं ना, ट्रस्ट में इसका जो फ्लेवर है बहुत मज़े का आता है। अच्छा, जो मेन इंग्रेडिएंट घी रोस्ट के लिए है, यहाँ पे जो है रेड चिलीज़ हैं, ड्राई रेड चिलीज़, इसको आपको कट करना है। कट करके इसका जितना भी सीड्स है ना, इस सीड्स को निकाल के इसको अलग कर लें और उसमें थोड़ा कैशू डाल के इसे ऑलमोस्ट हाफ़ एन आवर तक आपको पानी में सोक करके रखना है। तो ये सारा ड्राई रोस्ट हो गया था, तो मैं एक प्लेट में निकाल रही हूँ और इसको थोड़ा कूल डाउन होने के लिए छोड़ दूँगी। और यहाँ पे जो है मैं इसका पेस्ट बनाऊँगी। तो हाफ़ kg प्रॉन्स के लिए मैंने 200 ग्राम्स ऑफ रेड चिलीज़ लिए हैं। मेक श्योर करें आप इसके सीड्स निकाल दें, वरना ये बहुत स्पाइसी हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ थोड़े आपको चिलीज़ में सीड्स रखना है और सारे सीड्स आप इसके निकाल दें। मैं इतना स्ट्रगल कर रही हूँ वॉइस ओवर करने के लिए, बिकॉज़ मेरा फर्स्ट कुकिंग वीडियो है। तो अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं आप लोगों को गाइड करूँगी, ठीक है। इंशाल्लाह ये भी मैं विथ टाइम आगे सीख जाऊँगी। जब मैं बहुत ज़्यादा खाना बनाऊँगी, तो मैं बहुत कम खाना बनाती हूँ, दैट्स द रीज़न। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैंने जो ड्राई रोस्ट किया था वो स्पाइसेस डाले और उसके बाद आपको 6 to 7 गार्लिक्स मैंने यहाँ पे ऐड किया है। और ये जो है ना इमली का पेस्ट है। सो इमली का पेस्ट मैंने 2 स्पून्स भर के लिया है। ये होममेड इमली का पेस्ट है, बिकॉज़ हम लोग चैट्स और डाइट के लिए जब भी चना चाट बनाते हैं ना, तो ये ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। सो येस, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए इमली की पेस्ट की, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट बैच जब हमारे घर पे बनेगा ना, तो मैं आप लोगों के साथ रिकॉर्ड करके शेयर करूँगी। ओके, यहाँ पे अब इसको थोड़ा सा पानी डाल के इसका प्रॉपर पेस्ट बना लें।
और यहाँ पे मैंने 2 स्पून्स घी लिया है। मैंने प्रॉपर GRB का घी लिया था, आप कोई भी घी ले सकते हैं। और यहाँ पे मैं प्रॉन्स को कुक कर रही हूँ। प्रॉन्स को आपको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है हाई फ्लेम में, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा रबरी इफ़ेक्ट आ जाएगा उसमें। तो सिम में आपको थोड़ी देर तक आपको प्रॉन्स को सॉटे करना है बस। अच्छा, तो अब यहाँ पे प्रॉन्स को मैंने दूसरे बाउल में शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पे जो है ना, मैंने 2 और स्पून घी लेके अब जो मसाला बनवा के था वो मसाला इसमें डालेंगे। डाल के इस मसाले को अच्छे से रोस्ट करेंगे। अगेन आप हाई फ्लेम में नहीं करेंगे, नहीं तो सारा मसाला जो है ना जल जाएगा। तो मेक श्योर करें सिम में आप इसको अच्छे से रोस्ट करें, बिकॉज़ घी रोस्ट का जो फ्लेवर है वो आता है घी से। तो यस, इसका ऑयल जब तक ये रिलीज़ नहीं करता, इसको आपको अच्छे से रोस्ट करना है। जब मैं बना रही थी ना, आई वॉज़ मिसिंग माई हस्बैंड अ लॉट, बिकॉज़ उनको जो है ना ये डिश बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने सिर्फ उनके लिए सीखी थी, बिकॉज़ मुझे कुकिंग बिल्कुल नहीं पसंद, बट ही इज़ बिग टाइम फूडी। तो मैं थोड़ा थोड़ा बोल के सीख गई अल्हम्दुलिल्लाह। और मम्मी और मेरी सिस्टर तो बेस्ट शेफ़ है माशाल्लाह, तो उनका मैं देख के थोड़ा थोड़ा सीख ही जाती हूँ। एनीवे, यहाँ पे मैंने प्रॉन्स ऐड कर दिया। ऐड करके इसको फिर से आपको अच्छे से सॉटे करना है। सॉटे करने के बाद यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ करी लीव्स। और हमारी डिश जो है ना रेडी थी माशाल्लाह। ये इतना मज़े का और इतना मस्त बना था। अगर आप लोगों ने इसको ट्राई किया तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। लीज़ा, वेट करो। मिथुना चावल होना कि वो होना, वो भी वो। ननन क्या बोले? तो मम्मा पूछे से ननन क्या रिप्लाई करे? बिस्मिल्लाह।